उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 103 105। और हमको मालूम है कि ये लोग कहते हैं कि इसको तो एक आदमी सिखाता है। जिस शख्स की तरफ वो मंसूब करते थे इसकी ज़बान अजमी है और ये कुरान साफ़ अरबी ज़बान में है। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह उनको कभी राह नहीं दिखाएगा और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। झूठ तो वो लोग घड़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते और यही लोग झूठे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वाक़े का इस जगह पे ज़िक्र किया है कि मक्का के मुशरिकीन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन करने के बजाय उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे। ये जो कुरान है ये अल्लाह का कलाम है, ये फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही होती थी और वो वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों को सुनाते थे। अब कुरान के अंदर बात इतनी क्लियर है कि कोई भी इंसान जो फितरत पे है वो इनकार नहीं कर सकता। इस कुरान के जो क़ानून है कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। इस कुरान के अंदर जो मैसेज है इससे अच्छा मैसेज कोई ला नहीं सकता। तो ये कुरान में तो कोई गलती नहीं निकाल सकते थे, मगर ये मक्का के मुशरिकीन इसके बदले में ये कहते थे कि ये जो कुरान है ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, बल्कि कुछ लोग हैं जिनको अजमी कहते हैं, जो कि अरब के लोग नहीं थे, जो अरब के बाहर से आए थे, उनसे इन्होंने सीखा है और वो सारी चीज़ें ये लिख देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी के बारे में उसका जवाब यहाँ पर दिया है। और अगर आपको तफसीर से बताना है तो कुछ यहूदी थे, कुछ नसारा थे जो कि ग़ुलाम थे, जिनका ज़िक्र जो है किताबों में आता है कि वो हैर, यसार, आइश, याइश, सलमान बिन फ़ारसी जो कि बाद में इस्लाम लाए, ये सारे लोग जो बाहर से आए थे मक्का को, अरब के लोगों को अरबी और बाहर के लोगों को अजमी कहा जाता है। इनके पास जो है ना पुरानी जो किताबें थी, तौरा, ज़बूर वगैरह, उनका थोड़ा बहुत इल्म था, वो वाक़यात बयान कराया करते थे। कभी कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे मुलाकात भी हो जाया करती थी। तो मक्का के मुशरिकीन को ये लिंक मिल गया कि ये कुरान सारे का सारा उनसे ही नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा और जो है हमें बता दिया। हालांकि बात वैसी नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कहता है कि जिस आदमी के ऊपर आप कहते हो वो तो अजमी है, उनको तो अरबी नहीं आती, और ये ऐसे अरबी में कुरान है कि पूरे के मक्का के जो बड़े बड़े शायर हैं वो जो है हार गए कि इतनी अच्छी अरबी पेश नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ने यही बताया, अब कुरान को समझिए, कुरान की आयत को, तो इंशाल्लाह उसका तर्जुमा समझिए कि और हमको मालूम है कि ये लोग कहते हैं कि इसको तो ये एक आदमी सिखाता है, यानी इसका जिक्र के दूसरे लोग सिखाते हैं जो कि ग़ुलाम थे। जिस शख्स की तरफ वो मंसूब करते हैं इसकी ज़बान अजमी है, यानी वो अरबिक नहीं जानते, और ये कुरान साफ़ अरबी ज़बान में है। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह इनको कभी राह नहीं दिखाएगा। ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर जो भी जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, सज़ा का जिक्र है, रूल्स सब सारे लोग कभी इम्प्लीमेंट होते हैं जब इस पर यकीन करते हैं। जब एक इंसान उस पर यकीन ही नहीं करता तो ज़ाहिर सी बात है जन्नत तो उसको मिलेगी नहीं, और ज़ाहिर सी बात है कि जो जहन्नम उसके वास्ते हमेशा मौजूद है। अल्लाह उनको कभी राह नहीं दिखाएगा और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। असल में लोग झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह फरमाता है कि झूठ तो वो लोग घड़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते और यही लोग झूठे हैं। तो जाहिर सी बात है कि झूठे वो हैं जो ख़ुद अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो आयतें नाजिल की हैं, जिसको बाद में चल के लोगों ने किताब की शक्ल दी है, तो ये सारी जो चीज़ें यही हक़ है। अगर ख़ुद अल्लाह की बताई हुई बातों का अगर कोई इनकार कर देता है सच में वही झूठा है। आगे के मालूमात के लिए ख़ुद कुरान पढ़ें और जो है उसका और तफसीर से पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।